जब कभी आप नेपाल की कल्पना करते हैं तो आपकी सोच आपको विशाल हिमालय की प्रचंड बर्फीली चोटियों में सदियों से सुरक्षित एक देश का मनन कराती है। माउंट एवरेस्ट और काठमांडू का पौराणिक शहर हजारों पर्यटकों को ऐसी जगह खींच लाता है जिसका हम में से ज्यादातर लोग केवल अपने सपनों में ही कल्पना करते हैं। आज के अनंतर कालीन समय में भी इसकी प्राचीन परंपरा और रीति रिवाज को समझ पाने से हम अभी भी सदियों दूर हैं। अपनी चकाचौंध से देश और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये महानगर काठमांडू घाटी नेपाली संस्कृति का एक अनूठा मेल है। हर कदम पर बदलते रीति रिवाज यहाँ के लोगों के जीवन में वो रंगीन रंग भर देते हैं जो हर एक आने वाले त्योहार को उन रंगों से सजा धजा के बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल है। एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ दुनिया के सभी धर्मों को पूरे दिल से सम्मान दिया जाता है। जहां एक तरफ उत्तर में चमकीली बर्फ से ढके पहाड़ हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्य रूप से कृषि संबंधित ग्रामीण नेपाल है जो आज भी उत्तरी बदलावों से अनछुआ है। इन तेज बदलावों के बीच एक कहीं छोटा सा यह सुखद रमणीय शहर बरियापुर, काठमांडू से 100 मील दक्षिण और पड़ोसी देश भारत से केवल 6 मील उत्तर की तरफ बसा हुआ यह शहर, जिसे शायद ही कभी किसी पश्चिमी परछाई ने छुआ हो। ये कहानी बरियारपुर की है जो हर 5 साल में परिपूर्ण हो उठता है। लाखों लोग आशाओं के दिए अपनी प्रार्थनाओं में सजा के क्षितिज से कहीं दूर इस धार्मिक स्थल पर आते हैं। इस उत्सव पर लाखों हिंदू लोग गढ़ीमाई को आभार प्रकट करने बरियापुर एकत्रित होते हैं। गढ़ीमाई जो काली मां का ही रूप है। यहाँ के हम मूल पुजारी भेली शिव चौधरी। हमार पूर्वज से ही आ रहल बा, हमार वंशज उनकर अभी हम संतान बन के अभी बैठल बारी। अपने के तो पूरे इंडिया नेपाल अब बहुत दूर के अमेरिका के भी आदमी यहाँ आवले। उ तो माँ के उ तो ऐसा शक्ति बा जो उ तो अपने आप खींचलन। बरियारपुर की सड़कें इस उत्सव पर निष्ठावान और विनयशील भक्तों से भर जाती हैं, जिनमें से अधिकतर लोग भारतीय होते हैं। इस उत्सव की शुरुआत 16वीं सदी में कारावास काट रहे जमींदार भगवान चौधरी से हुई थी। ओकरा घर में चोर पहुंचा रहे। अब वो चोरी करे के दरमियान में का भेल कि घर वाला सा चोर के मार दिलक। काल कोठरी में जंजीरों में जकड़े जमींदार भगवान चौधरी ने काली मां से प्रार्थना करी। प्रार्थनाओं का उत्तर देने एक रात काली मां उसके सपने में प्रकट हुई। तू हमरा के अपना गांव ले चल, तो सारा दुख हम दूर कर दें। देवी के दर्शन से भगवान चौधरी की बेड़िया और कारागार के दरवाजे एक एक कर खुल गए। देवी चौधरी के सामने एक त्रिशूल में बदल गई। भगवान चौधरी ओकरा का कहले कि त्रिशूल बोकलक है के बारी बोकल एक रात में ले आल बरियार। उस रात चौधरी ने उनको अपने साथ ले जाने का संकल्प किया। अपने 2 दोस्तों के साथ भगवान चौधरी ने देवी के सम्मान में एक मंदिर की स्थापना करी। बदले में गढ़ीमाई ने हर साल 5 मानवीय बलिदानों की मांग करी। गढ़ीमाई के भक्तों के लिए उनके आदेश का निरादर करना
असंभव विकल्प। 5 गो बलि कहाँ से आदमी के दे सकी इतना, तो बहुत देवी के मनावल और गेल तो के भैंसा पर, फांसी पर, परेवा पर, मिठाई पर, सब मानल। अपने सम्मान में इस उत्सव को हर 5 साल में मनाने का आदेश दिया। पंद्रह दिनों तक चलने वाला यह उत्सव इन लोगों के जीवन का सबसे गौरव भरा समय होता है। अपना वादा पूरा करने नेपाली और भारतीय परिवार विशाल यात्रा शुरू कर इस साधारण सुदूरवर्ती स्थान आते हैं। कुछ लोगों के लिए बरियारपुर की यह यात्रा जीवन काल की यात्रा बन जाती है और कुछ लोगों के लिए एक अवकाश जिसका ये 5 साल तक इंतजार करते हैं। ये सब अमीर, गरीब, बुढ़े, बच्चे यहाँ केवल देवी के सम्मान में आते हैं। 2 हफ्तों के लिए भक्तों की निष्ठा उन्हें उनकी सामान्य जिंदगी से दूर बरियारपुर ले आती है। अगर आप यहाँ कोई 5 सितारा होटल ढूंढ रहे हैं तो भूल जाइए। यहाँ बरियारपुर में आपको सबसे शानदार निवास स्थल सितारों के नीचे झील के किनारे मिलेगा। 10वां पुस्ता तो चलिए 400 बरस 500 बरस जति पुगिए गए। ठीक है बाबू, गढ़ी माई के एगो तो बहुत पुरान देवी के स्थल है और उमें लोग के भी अपन अपन माने कि मनोकामना सिद्ध होखेला। कोनो किस्म के लोग भकेला कि हमरा हई हो जाई, माने कि लड़का चल जाई देश विदेश, अथवा हमरा धन संपत्ति हुई या औलाद नहीं भेल ओकरा औलाद हो जाई तो हम पाड़ा चढ़ाएम या बोका चढ़ाएम। लोग के मनोकामना पूर्ण हो जाला तो केहू सोना चांदी चढ़ावेला, केहू पैसा चढ़ावेला। बलि के समय एक दिए की रोशनी का वर्णन किया है। तब से लेकर आज तक गढ़ी माई के आशीर्वाद की चाह में भक्त भेंट के रूप में एक जानवर के बलि का वचन देते हैं। हमरा पतो के मैंने बाल बच्चा खाली बेटिए करत रहे, तो हम गढ़ी माई गढ़ी माई के गोड़ लग ये गढ़ी माई हमरा पोता होई तो हम मिठाई ले आम, परेवा ले आम, भैंसा ले चढ़ाएम अपने के, हमार मन खुश हो जाई। तो गढ़ी माई हमरा के पोता देली तो हम मिठाई ले आनी, परेवा ले आनी, भैंसा ले आनी, हंसी ले आनी, सब ले गढ़ी माई के चढ़ावनी, चुनरी ले आनी चढ़ावनी। जे हम करें से के चढ़ा देनी, गोड़ लगनी, हमार मन खुश हो गई। अपना घर वहाँ बोका जब किना जाई उ लोग के, ओकरा बाद में उ बोका के बहुत सुंदरता से ओके झूठा काटा ये सब ना देवे के पड़ी, एकदम फ्रेश करके खियावे के पड़ी। जूठ ना ना
ओकरा बारे में कुछ बताई काहे ना किया पड़ा? ऐसे उ सब ना खियावलन के चलते माई के उनकर मन्नत पुगर रहले, उनकरा दिल में डर रहले जमनी ई वास्तव में उनकरा लाई बोका हमनी ले ले बड़ी ओकरा के झूठा काटा खियाए, ऐसे हमनी के डर से उ सब ना देवलन। काहे तो जोन अपना से मान के रहले ओकरा भेल रहले उ चीज, ओकरा मन के पूरा भे रहले, उ अपन सोच के उ अपन माई के शक्ति नहीं मान से जब शक्ति जब चापी तो अबे करी स्पष्ट आई। सदियों पहले इस अवसर पर देवी ने अपने भक्तों से 5 नर पशुओं के बलि का वचन लिया था। अब भी कुछ बदला नहीं है। उत्सव शुरू होने से दिनों पहले ही भक्तों का आगमन शुरू हो जाता है। बलि वाले भैंसों को एक लाल कपड़ा पहनाया जाता है। त्योहार शुरू होने से पहले ही स्थानीय स्वयं सेवकों के लिए गड्ढा खोदने का कठिन कार्य शुरू हो जाता है। यह जगह बलि के भैंसों के लिए केवल उनका समाधि स्थल ही नहीं, बल्कि उनका आखिरी विश्राम स्थान भी है। कल्पना से भी कहीं विशाल ये पवित्र स्थल, जहां हर बार यह उत्सव मनाया जाता है। खोदने वाले बिना थके हमेशा की तरह उसी प्रतिष्ठित स्थान को पवित्र उत्सव के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। एक परंपरा जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए समझना असंभव है। उत्सव शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भक्त आने लगते हैं। प्राचीन प्रथाओं में डूबे रहने के बावजूद भी आधुनिक दुनिया की वास्तविकता से बचना कठिन है। हैंडल स्टीयरिंग से हाथ छोड़ के चलता है, बिल्कुल हैंडल स्टीयरिंग से हाथ छोड़ के चलाते हमारे कलाकार, जो जिंदगी और मौत से मुकाबला करते। 30 रुपए का टिकट है, 30 रुपए का अपना अपना टिकट गेट वाले को देके जाना। जमीन से का नाम है मौत का कुआं और मौत का गोला। गेट वाले को टिकट देके जाना, गेट वाले को टिकट देके जाना।
कान में के, सिंगार के, नाक में के, ये सब सामान ज्वेलरी टाइप के सामान सब बेचालन सन, सेंट सब बेचाला। अपना से 5-6 गो मेला खोले लोग पहले बाबूजी के साथ में आवत रहनी, बोचा रहनी होता, अब अपन लड़का सब लेके आवे नहीं, बहुत दिन से आवत रहनी। गड़ी माता ला चढ़ावे ला नारियल बमकरा बलि के 2 गो स्वरूप हो गला, एगो पशु बलि आ एगो फल में नारियल के चढ़ावा बलि माता के चढ़ेला। ई बत्ती भल माता के दीप प्रज्वलित होकेला तेल में एकरा खोल के इलाज उला के कहूँगा 1-1.5 लाख रुपए एक मेला में 1 महीना में कमाई हो जाला। अभी तो मेला में अच्छा आमदनी बा, लगभग दिन में 5,000-10,000 के बीच में आमदनी बा। विशेष लोग पड़े भोखल या खसिए भोखल है अभी ना। अब सब आदमी थोड़े ही पड़ा खसी भकी, अब अपन शक्ति के अनुसार से हमार मनोकामना पूर्ण भेल, देवी पूर्ण कर लगे ठीक बा। एगो खसी एगो पड़ा का हम 5 गो पड़ा चढ़ा सकिले, जैसे काशी के बनारस के डोम राजा बाटे अभी ना। वो भाखल कर ले पहले से हर साल 5 गो 7 गो पड़ा यहाँ आवल चढ़े मेला के पहले। बाटे दूसर आदमी एगो चौधरी मड़वाड़ी तो 105 गो पाड़ा ने का तरह की चढ़ा होता है अभी। हाँ 105 गो पाड़ा 105 बुफैलोज। अपने गृहस्थ जीवन में गढ़ीमाई की कृपा चाहने वाले उच्च जाति के नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद के रूप में संतान की इच्छा लिए यहाँ आते हैं। जाति प्रथा में अपने स्थान के बावजूद भी गढ़ीमाई को एक ऐसा अनुपम बलिदान का वचन देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक नटुआ उनके संतान को उठा के आशीर्वाद देता है और एक अछूत नवजात शिशु की मां की साड़ी पर कदम रखता है। इस तरह यह बलिदान पूर्ण होता है और देवी तृप्त हो जाती है। पंद्रह बरस से जानी गढ़ीमाई के मेला में तैयार कोनो चीज़ के हमने के ना करी किसो के लकी जे भोर में जाके बा काटे हमने के तो सवेरे उठे से नहाए में आधा किलो पावर मिठाई किन के लिए हम गढ़ीमाई के नाम से चढ़ा दिया गुड़ ला के चल रहे। हम तो कभी 1 बार से 2 बार ना मारे के चाहिए मैंने साइज समझो कभी हथियार मुड़ा जाला नू पुलिस पकड़ ला तभी दोहरा के मारे ना तो ना मारी ना एगो हमने के बुलावट हो गला ओकरा बाद में हमने के शामिल होकर नहीं शामिल के बाद में
हमने के हथियार लेके जानी सब और बाद में हमने के टाइम दियाला वो टाइम हमने के हाजिर होके नहीं सब ओकरा बाद में हमने के टाइम मिला तो हमने के जब बत्ती ना बढ़ी तो हम बनान से ओकरा बाद में हमने के पचकर्मा होकेला पचकर्मा के बाद में हमने के चढ़ावन चढ़ जाला कह के हमने काट मार में हमने सब हमने काटे नहीं सब जैसे हमारे चाचा पहले काटे नू तो वही आइडिया बतलेलन कि यहाँ से यहाँ तक ले धार पुगे चाहिए इतना से इतने में काटेला मैंने सौंसे हथियार बानू तो सौंसे से ना काटाला कहाँ मारल लिए कटाई वो मैं चाचा बतलेला। भुलाई रहे फागुन के दिन रहे तो यहाँ विद्यालय में मेला लगा रहे तो गोल मेला देखे वो नहीं सुनाई चल गल मूर्ति या भुला गल तो कितना ढेउआ लागल खोते 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 में 4-4 गो 5-5 गो साइकिल बोए आ ना मिलो आ दिन रात हम चिल्लाते रही भाई एक तनका लेंगे आग भर मन लूँ तो जन देखता ये इतना ढेउआ खर्चा करता सन हमारे घर में एक फंसी चला नहीं कर सको तो हम उठ के नहा के गनी था अपना अथान तक तो कहीं है गर्मी में चढ़ाए खसी फगुआ में खसी चढ़ल हम चढ़ाए खसी और पोता मिल गए कहत कहत में पोता मिल गए आदमी वहाँ से चल आए ये तो पोता बा मुक्तिया में डाल मन ये हिंदू माता पिता संतान के पहले मुंडन के लिए यहाँ आते हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी ये भेंट सुनिश्चित ही उनके संतान को भाग्योदय, स्वास्थ्य और खुशियों से भरा जीवन प्रदान करेगी। घटना हो जाई तो हम कहले बनी ना चढ़ाई तो जरूर घटना होई कि ना होई ये तोरा हम जीव के बदल जीव दे हमरा जीव को ले देवे तो काहे ना दे घटना होई कि ना होई तो सोचल को तो घटना हो जाई तो मैं इस चीज के लागी हमनी के उनाक बोले के पड़ी अपने वो दुख लेके सिर्फ वो अपन दुख लेके आए ये बात नहीं के कहे कि हम ना चढ़ौली ना चढ़ौले वो व्यक्ति समझेगे वो अब कहाँ रहल बा वो हमरा लगे दुख लेके आई ओकरा के कोनो रास्ता हम नहीं दे वो हमनी के वो सब नहीं है हमनी के काम बा माँ के सेवा करे के माँ के सेवा में बैठे के सिर्फ दूसर कोनो काम ना कोई चीज के पसंद करे के वास्ते आदमी को कुछ करे के पड़ल है कि ना तू हमारे दरवाजा पर तू आजा तोरा का हम एक घास ना खियाई तो तू का कहब बाद में हमरा के वही हिसाब से देवी भी बा शंकर भगवान भी बा विष्णु भगवान भी बा सबके उ लोग के खुश करना आदमी के मनुष्य के पूजा करे के पड़ल है बहुत तरीका से जब तक पूजा तो सिद्ध ना हो तब तक देवी दुर्गा कोई भी सिद्ध ना हो सकल है कि ना समझल कि ना चीज के लोग
बलिदान शुरू होने से कुछ दिन पहले ही लाखों की संख्या में भक्त मंदिर के बाहर इंतजार में खड़े हो जाते हैं। और एक अच्छे मेहमान की भांति मंदिर की घंटी बजा के अपने आने की घोषणा करते हैं। कड़ी माई को पता चल जाता है कि उसके भक्त दर्शन की आस लिए द्वार पर खड़े हैं। पांच सालों की प्रार्थनाओं के बाद बलिदान से पहले की ये लंबी रात हर्ष और उल्लास से जगमगा उठती है। नींद से अनजान ये लाखों लोग गढ़ीमाई के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और फिर कोहरे में लिपटे एक ऐसे दिन की शुरुआत होती है जिसका वर्णन नामुमकिन है। हिंदुओं का मानना है कि यह कोहरा किसी उद्देश्य से गढ़ीमाई द्वारा भेजा गया है। गढ़ीमाई घने कोहरे में भी भक्तों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए विवश करती है। पुजारी गढ़ीमाई के आगमन के इंतजार में भक्तों को पावन पेड़ के पास ले आते हैं। माता जगत जननी जो साक्षात जगदम्बा गढ़ीमाई बाड़ी जो सच्चा दिल से जे मांगे एकदम दरबार से हाथ लेना खाली दिल में आना चाहिए। मैंने पूरा हमने के तो दिल से आत्मा से विश्वास बा कि हमने के हई काम आने का तरह या कोनो भी काम की मनोकामना बा तो उनका नाम लेके हमने जाम की गढ़ीमाई है हमारा काम करा दो, इच्छा पूरा होको कह के तो आस्था प्रेम बा।